निर्दलीय प्रत्याशी मांग रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर वोट। भोपाल में बना चर्चा का विषय। टी शर्ट पर जो फोटो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह निर्दलीय प्रत्याशी है, वह खुद के लिए वोट मांग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो अपनी टी शर्ट पर छपा रखा है, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी आर.के. महाजन प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगाकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं। वोट जो बना चर्चा का विषय। आपको बता दें कि उन्होंने अपने कुर्ते पर नरेंद्र मोदी का फोटो प्रिंट करवा रखा है और आम जनता के बीच में जो जा रहे हैं, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा है। सर नाम बताइए सर। आर.के. महाजन। महाजन साहब ने जो मोदी जी का कुर्ता लगा रखा है और निर्दलीय प्रत्याशी आप। निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए सर, हम तो मोदी के भक्त हैं, साईं बाबा और मोदी बाबा के भक्त हैं। इसलिए मोदी बाबा को जब से प्रधानमंत्री का विरोध चल रहा था यहाँ पे मध्य प्रदेश में और पूरे इंडिया में बड़े बड़े नेता, तब हमने इन बाबा का संकल्प लिया था और एक मन्नत मांगी थी कि मोदी बाबा प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, सपने में आके बता दिया। ऐसे लेटर हमने गुजरात और वहाँ सब पहुँचा है, लेकिन अधिकारियों ने नहीं पहुँचा है। इसलिए अब ये मजबूरी में मोदी बाबा का और साईं बाबा का चोला पहन के और चुनाव में खड़े हो गए निर्दलीय। ये 411 क्या है इसका लिखा है आपने? 411 का क्या है? 411 बाबा के 11 वचन हैं और ये 11 वचन मेरे को संकेत दिया बाबा ने कि 411 ही सीटें आएगी और वो साउथ और बंगाल को मजबूत करेगी और ये टॉनिक का काम करेगी। सर आप तो निर्दलीय प्रत्याशी है, साईं बाबा के जितने भक्त हैं सब साथ देंगे। आप निर्दलीय प्रत्याशी, फिर बाबा मोदी जी का प्रचार। भाई बता तो रहा, मैं मोदी जी का जब समर्थक हूँ। मैंने जब टिकट मांगा था तो डायरेक्ट दिल्ली से मांगा था, तो लेकिन वो अधिकारियों ने वहाँ तक लेटर पहुँचाया नहीं। मेरा विधायक का टिकट भरा, मैंने फार्म भरा, लास्ट 10 मिनट के बाद कलेक्टर साहब ने बोला ये नीरक गलत है, तो कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे मजबूरी में बाबा ने ये अपना लोकसभा का टिकट लोकसभा के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया, तो मैंने लड़ना पड़ा। रेडी, नाम बताइए। मेरा आर.के. महाजन। आप बाबा से कब से जुड़े हैं? मैं बरसों से जुड़ा हूँ, बचपन से जुड़ा हूँ। बाबा के लिए आपने कहीं पद यात्रा की, पैदल यात्रा की? जी हाँ, 2006 में मैं जब भूमि पूजन करके गया था तो गौर साहब ने मुझे हरी झंडी दी थी, तो मैं उल्टा गया था मऊ तक। मऊ के बाद कैंसिल हो गई थी उल्टी यात्रा। फिर उधर से सर पे मूर्ति लाके और यहाँ पे 2008 में मंदिर का निर्माण किया। फिर उसके बाद 2011 में दुनिया की सबसे बड़ी हंडी बनाई, उसमें 8,000 किलो 8,500 किलो खिचड़ी बनी। उसके बाद हर साल बनती जा रही है और अभी छतरी का निर्माण चल रहा है। वर्तमान में आप भोपाल लोकसभा प्रत्याशी मोदी जी की टी शर्ट पहन के प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी का मैं जब से मोदी बाबा का जब से यहाँ 2013 में विरोध चल रहा था, तब से मैं बाबा से मन्नत मांगी थी कि बाबा मोदी बाबा को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसी मन्नत करी। वो 2013 में मेरे को बाबा ने घोषणा दे दी थी कि वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद मैंने गुजरात भी लेटर भेजा, दिल्ली भी भेजा, दिल्ली अभी तक भेजा, अभी लोकसभा का टिकट भी मांगा था। आप पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसलिए आप निर्दलीय मैदान में उतरे। पार्टी से चुनाव मैं तो बीजेपी से तब से जुड़ा हूँ जब से गौर साहब लमरेटा पे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आते, 10-11 साल की उम्र में था, तब से जुड़ा हूँ मैं। अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी, किस प्रकार समर्थन मिल रहा है जनता का? मुझे बाबा की कृपा से बहुत समर्थन मिल रहा है और बाबा के पूरे भक्त पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपने 411 लिखा है टी शर्ट पे, मोदी जी का फोटो, क्या इसका पूरा? 411 क्या है, मोदी जी को 400 पार चाहिए और बाबा के 11 वचन हैं, तो मैं 11 वचन के हिसाब से बाबा ने संकेत दिया है कि 411 ही सीट आएगी। ठीक। आर.के. महाजन, मेरा लोकसभा चुनाव से खड़ा हूँ। मेरा हंडी चुनाव चिन्ह है। सर आप गली जा रहे हो, लेकिन आपने मोदी जी का फोटो छपवा के टिकट पे तो 411 लिखवा रखा है और जनता को जी नहीं, मैं मोदी बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मोदी बाबा ने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं और ये राम मंदिर का निर्माण किया, 470 हटाइए, ये सब काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और 2013 में जब विरोध चल रहा था, तब मैंने मोदी बाबा के लिए सपना किया था, सपना आया था कि मोदी बाबा बन गए प्रधानमंत्री। तब से मैं अभी तक मोदी बाबा को लेटर देते जा रहा हूँ, गुजरात से लेके दिल्ली तक। मैंने लोकसभा का टिकट भी मांगा था, विधानसभा का टिकट भी मांगा था, नहीं मिला, इसलिए मुझे मजबूरी में खड़ा होना पड़ा। और मोदी जी की जो प्रेरणा है वो और जो काम है बहुत अच्छे लगे।
भाजपा से मोदी से मिलकर? मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं 2013 में जब विरोध चल रहा था तब से मैं मानता हूँ। जनता जी को आप जा रहे हैं मोदी जी की वोट नहीं है, कैसा आपको जनता पसंद है? जनता बहुत पसंद कर रही है और मैं मोदी जी के कामों के और साईं बाबा का मैं परम भक्त हूँ। मैं जो उल्टी यात्रा गया हूँ, सीधी यात्रा गया हूँ, सर पे मुक्ति लाया हूँ। इससे भी यहाँ के जो साईं भक्त है वो बहुत प्रभावित है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं जीत जाऊँ। तो आप प्रत्याशी को मोदी जी का टिकट देके कोई विरोध का सामना देखना पड़ा? बहुत सामना देखना पड़ा, लेकिन मैं मोदी जी का बहुत अंदर दिल से बहुत फैन हूँ और मैं खुद मानता हूँ मोदी जी को। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि मैं हांडी पे वोट डाले और मैं मोदी जी के साथ जाऊं और मैं मेरी जो वो थी मन्नत वो पूरी हो जाए, मैं मोदी जी के पास किसी तरह जाऊं। फिर आपने ये भी पक्ष दिखाया कि आपके सांसद थे वो आप अपने पक्ष में इसको गरीबों को बांटने जा रहे हैं। सांसद निधि क्या, मेरा अगर सांसद बन गया और वो जो गवर्नमेंट से भी मिलेगी और सेंट्रल से भी मिलेगी, उसमें मेरी मिला मुला के मैं गरीबों में पूरी दान कर दूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहूँगा। हमारे क्या वहाँ पे साईं बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हुए बड़ा मंदिर बना है, तो सबसे बड़ी हाथी भोपाल में बनाई जाती है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हंडी सर, उसमें 8,000 से लेकर 10,000 तक खिचड़ी बनी है। एक बार तो जब शिवराज सिंह चौहान पक्ष में नहीं थे, मतलब हार गए थे, उसके बाद भी उनने नाम दिया था लेकिन नहीं आए थे शिवराज सिंह चौहान। फिर भी हमने उनके साईं बाबा के जो जन्म स्थापना दिवस है, वो क्या नाम है,